आज का जो हमारा लेक्चर है जियोमॉर्फोलॉजी के रॉक एंड रॉक साइकिल को लेकर के फोकस्ड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रॉक्स बोला किसको जाता है। देखो, रॉक आपका बनता है वन या मोर देन वन एलिमेंट से, जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। अब जब तक आप मिनरल्स नहीं समझते तब तक आपके लिए रॉक और रॉक साइकिल दोनों समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो देखिए आइए कि मिनरल्स क्या है। मिनरल्स जो कि नेचर में पाए जाने वाले सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करता हो। कौन कौन से? एक तो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, और थर्ड है आपका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अगर कोई भी एलिमेंट ये तीन चीज को फुलफिल कर देता है तो फिर वो एक मिनरल्स हो जाएगा। अब मैंने ये बोला कि मिनरल्स नेचर में पाए जाते हैं, तो कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो नेचर को भर देते हैं? तो फिर 98% मिनरल्स जो कि नेचर को भरपूर कर देते हैं वो है आपका ओसाइक। ओसाइक मतलब ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम। वहीं पे जो अबंडेंट में पाए जाते हैं, अबंडेंट में पाने जाने वाले कौन से हैं? आईओएस, मतलब आपका आयरन, ऑक्सीजन और सिलिका। ठीक है, तो अब आप इतना समझो। तो अब एक बात और समझिए कि बेसिक सोर्स क्या है मिनरल्स का, जिसकी वजह से मिनरल्स आता है और उसकी वजह से रॉक बनता है, वो है आपका हॉट मैग्मा। ये आप सब जानते हैं कि हॉट मैग्मा कहाँ से आता है? टेक्टोनिक एक्टिविटी है, वॉल्केनो के थ्रू आता है। अब जब हॉट मैग्मा हाथ में आता है तो फिर एक हाई टेम्परेचर मिनरल और एक लो टेम्परेचर मिनरल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर मिनरल जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो फिर इसका कूलिंग ड्यूरेशन है स्लो, ये स्लोली कूल होगा, इसलिए इसका कूलिंग ड्यूरेशन हाई है। अब जैसे ये स्लो कूल होगा तो फिर ये फैलेगा, ज्यादा ज्यादा फैलेगा, तो इसका लार्ज क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा। और वहीं पे लो टेम्परेचर मिनरल में ये इसका कूलिंग ड्यूरेशन रहेगा स्लो और इसका क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर स्मॉल रहेगा। कभी कभी ये ऐसा भी रहेगा कि फाइंड ग्रेन्स जैसे रहेंगे। अब ये चीज आपके इग्नेस रॉक में कैसे कवर होगी वो मैं आने वाले समय में बता दूंगा आपको। ठीक है, अब जब इतना आप समझ गए हो तो फिर मिनरल्स का एक डिवीजन हम समझ के चलते हैं। एक है आपका मेटेलिक और दूसरा है आपका नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में आपके तीन सब डिवीजन है। एक है आपका प्रीशियस मिनरल। प्रीशियस मिनरल इसमें आएगा आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसी चीजें आएंगी। सेकंड पे आता है आपका फेरस मेटल, फेरस मिनरल। इस मिनरल में आयरन और आयरन के साथ में कोई एक एलिमेंट या फिर अनदर दो एलिमेंट है तो उसको आप फेरस मिनरल बोलोगे। वहीं पे नॉन फेरस मिनरल में जिसमें आयरन के कंपोनेंट नहीं आएंगे, जैसे कि कॉपर, लीड, जिंक। वहीं पे नॉन मेटेलिक में अगर आप देखोगे तो फिर इसमें एब्सेंस ऑफ मेटल रहेगा। इसके एग्जांपल हम लेंगे तो सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रेट, ये आपके एग्जांपल आ जाते हैं नॉन मेटेलिक के। और वहीं पे इसका एक कंपाउंड अगर आप देखोगे तो फिर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल रहता है सीमेंट। सीमेंट में आपको कोई भी मेटल नहीं देखने मिलेगा, जबकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स का कंपोनेंट रहता है वो। अब हम समझ चुके हैं मिनरल्स को, अब हम आते हैं रॉक्स पे। जैसे कि हमने मिनरल्स में देखा कि उसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल कंपोजिशन है। रॉक में ऐसा नहीं होता। रॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी जरूर होती है लेकिन उसमें केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा अच्छे से डिफाइंड नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग स्ट्रक्चर में डिराइव करती है, मतलब वो वेरिएट करता है। तो समझते पहले इग्नस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये तीन है। तो सबसे पहले हम इग्नस रॉक के बारे में समझते हैं। इग्नस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है और इसी रॉक से सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों वो बनते हैं। ठीक है, इसको प्लूटोनिक रॉक भी बोल सकते हो। लैटिन में इग्नस का मतलब होता है फायर। अभी इसके अंदर दो आते हैं, एक आता है आपका इंट्रूसिव और एक आता है आपका एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव में क्या होता है कि मैग्मा स्लोली कूल डाउन होता है। अब आपने जो हाई टेम्परेचर मिनरल देखा है वो आपका इंट्रूसिव आएगा। अगर ये मतलब इसमें मैग्मा स्लोली कूल डाउन होगा तो ये लार्जर सरफेस एरिया कवर करेगा और इसके वजह से आपका क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा बनेगा और इसमें रॉक का फॉर्मेशन भी बड़ा होता है। ये आपका इंट्रूसिव हो गया। अगर आपको इसका एग्जांपल लेना है तो आप इसका एग्जांपल ग्रेनाइट ले सकते हो।
वहीं पे एक्सट्रूसिव में लो टेम्परेचर आते हैं, मतलब मैग्मा फास्ट कूल डाउन हो जाता है, तो इसके लिए ये रॉक का साइज स्मॉल रह जाता है। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप बसाल्ट का ले सकते हो, ठीक है। और अभी इसका अगर एक और देखा जाए तो बसाल्ट आपका डेक्कन ट्रैप में, इंडिया के डेक्कन ट्रैप में आपका बसाल्टिक रॉक है, तो फिर ये आप इसको ध्यान में रखिए, इसका एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। दूसरी बात कि ये डेंसर रहेगा और डार्क रहेगा कलर में, ठीक है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है एसिड रॉक वर्सेस बेसिक रॉक। ये दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, पीएच वैल्यू की अभी इसमें बात नहीं है, इसमें सिलिका एक मेजर रोल प्ले करता है। एसिड रोल में सिलिका ज्यादा रहेगा, वहीं पे बेसिक रॉक में सिलिका का कंटेंट लेस रहेगा, इसमें 40% के अराउंड रहेगा और इसमें लगभग 80 to 90% के अराउंड रहेगा, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि ये लेस डेंस रहेगा, आपका एसिड वाला रॉक आपका लेस डेंस रॉक रहेगा, प्लस ये लाइट इन कलर रहेगा। वहीं पे बेसिक रॉक डार्क इन कलर प्लस डेंसर, ठीक है। अभी बेसिक रॉक आपका जो है ये हाई टेम्परेचर आता है, हाई टेम्परेचर मिनरल आता है, इसमें स्लोली कूल होएगा, स्लोली कूल होने की वजह से ज्यादा सरफेस एरिया, और ज्यादा सरफेस एरिया के वजह से इसमें प्लेट्यू फॉर्मेशन होता है, प्लेट्यू फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका इग्नेस रॉक हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले रॉक के बारे में, जो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक इसका मतलब होता है सेडिमेंट, मतलब सेटल कर लेना, ठीक है। अभी सेडिमेंट्री रॉक, अगर कोई रॉक है उसको आप एक्सपोज कर रहे हो, एक्सपोज मतलब ओपन है, तो फिर वो एक्सपोज हो रहा है, अब उसमें हो रहा है क्या, एक्सपोज हो गया वो डेन्यूडेशन की वजह से, उसको एजेंट्स मिल गए हैं, तो अब वो एजेंट्स क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, ब्रोक करेंगे। ऐसे मान के चलो ये एक रॉक है, अभी यहाँ पे कोई एजेंट आ गए, तो फिर अब ये ब्रोक हो जाएगा अलग अलग में, ठीक है, ऐसे ब्रेक डाउन हो गए। अब ये ब्रोक डाउन होने के बाद में क्या होगा, फ्रैगमेंट में, अलग अलग फ्रैगमेंट में हो जाएंगे। तो अब ये फ्रैगमेंट जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट होगा एजेंट के थ्रू, ट्रांसपोर्टेड थ्रू एजेंट। अभी ये एजेंट होते कैसे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अलग अलग होते हैं। तो अब ये एजेंट एक जगह जाके डिपॉजिट होंगे, जिसको एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, और ये डिपोजिशन के बाद में आपका एक कंपैक्शन होगा। अभी हम इस डायग्राम से समझते हैं, ये अलग अलग फिलामेंट हो गए। अब ये फिलामेंट जो है एजेंट कैरी करेगा, इसको एजेंट कैरी करेगा, तो फिर ये एक जगह जाके, जैसे कि 2-3 कण हो गए, तो ये एक जगह जाके डिपॉजिट होंगे और एक समय पे ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। तो फिर ये जब कॉम्पैक्ट होंगे तो फिर ये आपका एक सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिथिफिकेशन, इस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन बोलते हैं। अब इसका फॉर्मेशन, हाँ और एक बात है कि इसका जो नंबर ऑफ थिकनेस है ये वेराई करता है एक जगह से दूसरे जगह पे, ये आपको याद रखना कि ये सेडिमेंट्री रॉक का एक फीचर है कि इसका थिकनेस जो है ये आपका वेराई करेगा। वहीं पे अगर हम जाने कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखो फॉर्मेशन के इसके 3 डिवीजन है। सबसे पहला है आपका मैकेनिकली, मैकेनिकली मतलब इसमें फिजिकल एंटिटीज आते हैं नेचुरली, जैसे कि रनिंग वाटर, आइस हो गया, इसमें विंड हो गए, तो ये सब की वजह से इफेक्ट डालता है। अभी इधर इसका फॉर्मेशन का एग्जांपल लेंगे तो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन इन सब के फॉर्मेशन से बनता है, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। फिर अनदर केमिकली, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी वाटर कंटेनिंग मिनरल्स हो तो वो इवेपोरेट होते हैं, इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेशन के बाद में, मतलब इवेपोरेशन जैसे कि स्प्रिंग हो गया, सॉल्ट वाटर लेक हो गया, तो फिर वहां पे इवेपोरेट होंगे। एग्जाम्पल इसका ले तो जैसे कि पोटैश, हालाइट, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली में कोई भी प्लांट और एनिमल जो कि नीचे हो जमीन के, उनका फॉसिलिफिकेशन अगर काम आ रहा है इनके, फॉसिलिफिकेशन, तो उसको आप ऑर्गेनिकली बोलोगे। और यहाँ पे हीट, प्रेशर एक अपना रोल प्ले करता है।
क्योंकि हीट और प्रेशर जब तक नहीं रहेगा तो फिर तब तक उसको तोड़ना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लोगे तो फिर आप चॉक और लाइमस्टोन का ले सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका सेडिमेंट्री रॉक, जिसमें आपने देखा कि ये ब्रेक डाउन होता है। अब हम बात करेंगे अपने नए और दिलचस्प टॉपिक जो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक में कुछ बनता नहीं है, ये ऑलरेडी बने पे बनता है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो रॉक के स्ट्रक्चर का। मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है चेंज ऑफ फॉर्म। अभी इसमें मतलब कि एक ओरिजिनल रॉक है, वो कोई भी चीज, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कोई या फिर हीट हो गया, कुछ भी हो गया, अगर इन सब से इन्फ्लुएंस होके एक नया शेप कर रहा है या फिर एक नया कुछ भी इसके अंदर फीचर आ रहा है, तो इसको आप मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हो। मतलब पुराने रॉक में ही कुछ बदलाव। अच्छा, बदलाव हो कैसे सकते हैं अगर पहला देखा जाए तो, कि जो भी रॉक्स अगर फॉर्म होते हैं लोअर लेवल पे, रॉक्स फॉर्म एट लोअर लेवल ऑफ मटेरियल एक टेक्टोनिक प्रोसेस के थ्रू, ये एक हो गया। दूसरा होगा कि जब मॉल्टेन मैग्मा राइज होता है क्रस्ट के थ्रू, क्रस्ट के थ्रू जब ये राइज होगा ना, तो फिर ये कांटेक्ट में आता है किसके, क्रिस्टल रॉक के। अब जब ये क्रिस्टल रॉक के कांटेक्ट में आता है तो फिर इसका मतलब एक क्रिस्टल रॉक पहले से बना हुआ है आपका, अब मैग्मा इन फॉर्म है, वो इन फॉर्म जब एक दूसरे से टकराते हैं तो फिर आपका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। और वहीं पे एक और फॉर्मेशन आता है कि जो भी रॉक है अभी उसके ऊपर एक और रॉक आ गया, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, अब इसके ऊपर एक और रॉक बन गया, तो फिर ये इधर प्रेशर प्ले करेगा अपना रोल और यहाँ पे एक नया फॉर्मेशन होगा। तो अब इसमें हमने तीन तरीके के फॉर्मेशन देखे, कौन से, एक तो जो लो लेवल ऑफ मटेरियल है टेक्टोनिक प्रोसेस के थ्रू आ रहा है वो देखा हमने, दूसरा मॉल्टेन मैग्मा देखा जिसमें हीट प्ले कर रहा है अपना रोल, और तीसरे में आपका प्रेशर रोल प्ले कर रहा है। अभी इसी के बाद में मेटामॉर्फिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मेटामॉर्फिज्म को दो हिस्से कौन से हैं, एक तो है आपका थर्मल और दूसरा है आपका डायनामिक। थर्मल एज नेम सेज, तो फिर यहाँ पे हीट के वजह से, हीट फैक्टर की वजह से अगर कोई चेंजेस आता है तो फिर वो आपका थर्मल मेटामॉर्फिज्म है, और जबकि डायनामिक में प्रेशर की वजह से कोई चेंजेस आता है तो फिर वो आपका डायनामिक मेटामॉर्फिज्म है। ठीक है, तो अब इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अपना एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन से ले सकते हो आप, स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये सब आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। अब इसके अरेंजमेंट को समझते हैं, अरेंजमेंट बोल दो या फिर फॉर्मेशन बोल दो। तो अभी जैसे कि अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका, तो इसको फॉलिएशन बोलते हैं, फॉलिएशन बोलो या फिर लीनिएशन हो बोलो। इसमें क्या होता है कि जो भी ग्रेन्स होते हैं या फिर मिनरल्स होते हैं वो एक अरेंज और एक पैटर्न में लाइन से ये लगे होते हैं, तो फिर इसी को आप फॉलिएशन और लीनिएशन बोलते हो। वहीं पे आपका जो बैंडिंग है, बैंडिंग आप बोलते हो अल्टरनेट अरेंजमेंट को। अल्टरनेट अरेंजमेंट किसके, एक रॉक पैटर्न को। ये कैसे रहेगा, इसके जो लेयर्स है ना ये थिन टू थिक रहेंगे, थिन टू थिक रहेंगे। तो ये हो गया आपका बैंडिंग और ये हो गया आपका फॉलिएशन। ये दो अरेंजमेंट होते हैं आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, अब हमने सारे रॉक कवर कर लिए, अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में। रॉक साइकिल क्या होता है कि कोई भी ओल्ड रॉक टर्न होता है न्यू रॉक में, इसी को आप रॉक साइकिल बोलोगे। सबसे पहले तो ये समझो, जो एनसीईआरटी में दिया है वो भी बहुत अच्छा डायग्राम है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इसको मैं ब्रेक डाउन किया हूं आपके लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो इग्नियस है ये आपका प्राइमरी रॉक है, जिसको प्लूटोनिक रॉक भी बोला जाता है क्योंकि ये डेप्थ में पाया जाता है। ये है ओरिजिन हर एक चीज का, मतलब आपका मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट रॉक दोनों आपका यहीं से ओरिजिन होंगे। ठीक है, ये समझ लिए आप। अभी दूसरा है आपका सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने वाला रॉक है फ्रैगमेंट में। किससे होगा, किससे होगा, इग्नियस भी रॉक हो सकता है और मेटामॉर्फिक भी हो सकता है, ये दोनों रॉक भी सेडिमेंट्री में हो सकते हैं।
ठीक है, और ये किसके थ्रू हो सकता है? वेदरिंग की वजह से हो सकता है, इरोजन की वजह से हो सकता है, ठीक है। और थर्ड है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक मतलब सेडिमेंट्री और इग्नस, सेडिमेंट्री और इग्नस, ये दोनों भी मिलके आपके मेटामॉर्फिक रॉक हो सकते हैं, या फिर ये दोनों सेपरेटिवली भी मेटामॉर्फिक रॉक हो सकते हैं। बस ये है कि इसमें जो कंडीशन मैंने अभी ऊपर बताए वो लागू होंगे, ठीक है। तो ये आप समझिए, और इसका भी प्रोसेस का नाम रहेगा मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म, दैट्स इट। और एक पते की बात यह है कि जो भी क्रिस्टल रॉक है, क्रिस्टल रॉक मतलब क्रस्ट पे पाए जाने रॉक, यही है I+S+M, मतलब इग्नस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिज्म। ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये सबडक्शन प्रोसेस होता है। सबडक्शन प्रोसेस मतलब नीचे खींच लेने वाला प्रोसेस, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, रॉक मेल्ट डाउन होता है और ये फिर से एक मैग्मा स्टेट में जाता है, मॉल्टन स्टेट में जाएगा, मॉल्टन मैग्मा स्टेट में, जो कि इग्नस का ओरिजिन सोर्स है, ओरिजिन सोर्स, ठीक है। तो अब इससे ये पता चला कि इग्नस मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री को बर्थ देता है। सेडिमेंट्री इग्नस और मेटामॉर्फिक से बिछड़े हुए जो फिलामेंट है वो है। मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री और इग्नस दोनों के जॉइनिंग से या फिर सेपरेबली भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। ये प्रोसेस है वेदर इरोशन और मेटामॉर्फिज्म हमने देखा। और जो क्रिस्टल रॉक है ये सबडक्शन प्रोसेस के थ्रू अगर वापस मॉल्टन मैग्मा में जाता है तो फिर ये इग्नस रॉक का एक सोर्स ऑफ ओरिजिन बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। आप देख के जाते हो लेकिन फिर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर हमको भी थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, ठीक है। और आपको जैसा भी लगा हो ये लेक्चर आप फीडबैक जरूर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो अच्छे खासी इनसाइट्स के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।